बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, सबसे पहले इसकी सिविल 3D की सेटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, सेटिंग के बाद हम पॉइंट किस तरह इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो हम करेंगे। उसके बाद सरफेस किस तरह बनाते हैं, सरफेस बनाएंगे। सरफेस के बाद सरफेस में पॉइंट किस तरह ऐड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को करेंगे कुछ, ठीक है। तो उसके बाद फिर अलाइनमेंट किस तरह लगाते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट लगाने के बाद उसकी सरफेस प्रोफाइल किस तरह बनाते हैं और उसके ऊपर डिज़ाइन प्रोफाइल किस तरह लगाते हैं। और थोड़ी सी हम बैंड की सेटिंग पढ़ेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये करना है कि इसकी सेटिंग करनी है। ये आप ड्राइंग यूटिलिटीज़ में जाके ड्राइंग सेटिंग पे आ जाए, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने पाकिस्तान करना है, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो ये पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर हमने डेटम इसका जो है वो नॉर्थ 43 कर देना, ठीक है। और यहाँ से ये आपने इधर आना है और यहाँ से आपने एरिया और वॉल्यूम की सेटिंग करनी है। एरिया जो एलिवेशन आपका फुट में है, एरिया आपका स्क्वायर फुट में है, ठीक है। और वॉल्यूम आपका क्यूबिक यार्ड में लिखा है, यहाँ से आपने इसको क्यूबिक के फुट में कर देना, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने अप्लाई किया और ओके कर दिया, ये इसकी सेटिंग हो गई। इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ, मेरे पास एक फाइल है जिसमें इसकी अलाइनमेंट की और उसके अलावा जो प्रोफाइल के बैंड वगैरह हैं, प्रोफाइल व्यू है, ठीक है, ग्राफ वगैरह सबकी सेटिंग हुई है, ठीक है। मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उससे पहले सबसे पहले हम इसको फाइल को सेव करते हैं, Ctrl+S करते हैं, ठीक है। तो इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हम दे लेते हैं लेक्चर सिविल 3D का हम इसको नाम दे देते हैं, हम इसको सेव कर देते हैं। मेरी ड्राइंग सेव होगी, इसका ये नाम था, ठीक है। अब हम इसमें मैनेज पे जाके तो यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे सेटिंग। ये हमारी फाइल पड़ी हुई, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सेटिंग इंपोर्ट हो रही है। आप अलहदा से सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाई है, ठीक है, कि हमने अलाइनमेंट की सेटिंग, लेबल की सेटिंग, प्रोफाइल व्यू की सेटिंग, उसके बैंड की सेटिंग किस तरह करनी है, ठीक है। तो आप अपने तौर पर भी कर सकते हैं, खुद से भी, जो आप मुनासिब समझे, ठीक है, जो आपको सही लगे। तो यहाँ पे ड्राइंग है मेरे पास, उसमें मैंने सेटिंग की हुई है, तो उसको मैंने इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। इसको हम ओके कर देते हैं और ये हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अभी सेटिंग इंपोर्ट हो जाती है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, भी हो जाती है, ये हो गई है, ठीक है। हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक हो गया। ये हमने सेटिंग बोल। अब हमने क्या करना है, अब हमने पॉइंट इंपोर्ट करनी है, ठीक है। हमने जो सर्वे किया हुआ है टोटल स्टेशन से किया हुआ है, अगर तो उसकी SDR फाइल होती है, ठीक है, उसको आप एक्सेल में कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले एक्सेल से उसको SDR फाइल को टोटल स्टेशन से डाउनलोड कर लेते हैं आप पहले, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद आप उसको एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है।
एक्सेल में कन्वर्ट करने के बाद आपको उसको CSV फाइल में लेके आते हैं, ठीक है। CSV फाइल ही आपकी इंपोर्ट होती है, ठीक है। आपने CSV फॉर्मेट में पहले उसको कन्वर्ट करना है, तो फिर वो इंपोर्ट होगी, ठीक है। एक्सेल की फाइल आपकी इंपोर्ट नहीं होगी, ठीक है। आपने सबसे पहले फाइल को आप CSV बनाना है, ठीक है। हमारे पास इधर बनी हुई है पॉइंट इंपोर्ट, इधर से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, और इधर से भी आप कर सकते हैं। राइट क्लिक करें और क्रिएट कर लें, जिस तरह आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर लास्ट पे आता है पॉइंट, इंपोर्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये जो प्लस का निशान बना ऐड फाइल, तो आपकी जो फाइल है CSV फॉर्मेट में जो आपने बनाई है, रखी है, उसको आपने इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी फाइल, ये मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक मेरे पास सर्वे है, मैं इसको ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये बल्कि इसको ले लेता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट नंबर आ गया, ये ईस्टिंग आ गई और नॉर्थिंग आ गई हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास ईस्टिंग नहीं लगी। ये हम पॉइंट नंबर, ठीक है, फिर ईस्टिंग और फिर नॉर्थिंग, पॉइंट नंबर, ये जिस पॉइंट नंबर नॉर्थिंग और ईस्टिंग, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। जिस फॉर्मेट में आपकी फाइल है ना, वही फॉर्मेट आपने सेलेक्ट करना है। ये हमारे पास नॉर्थ है, ये पॉइंट नंबर है, ये नॉर्थ है, ये ईस्टिंग है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई और फाइल करता हूँ, इसको मैं बैक करता हूँ, यहाँ से कोई और फाइल इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो अगर इसका फॉर्मेट दे, इसको हम इंपोर्ट करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो इसमें पहले क्या है, ईस्टिंग है, नॉर्थिंग है और पॉइंट एलिवेशन है, पॉइंट नंबर नहीं है। उसमें पॉइंट नंबर था तो मैंने सिलेक्ट किया था पॉइंट नंबर वाला फॉर्मेट, ठीक है। अभी इसमें पॉइंट नंबर नहीं है, तो वो फॉर्मेट हमने वो सिलेक्ट करना है जिस फॉर्मेट में हमारी फाइल है। तो हमारे पास ईस्टिंग है, फिर नॉर्थिंग है, पॉइंट एलिवेशन है। तो मैं क्या करूंगा, ईस्टिंग, नॉर्थिंग और ये सेट कर लूंगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपको यहाँ आपको इसको ओके कर दें, ओके। ये हमारी जो पॉइंट है वो इंपोर्ट हो गए। इसको Z इंटर और E इंटर करेंगे तो पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। ये आ गए, Z इंटर और E इंटर करें, ये आपके सामने आ जाते हैं, ठीक हो गया, ये आ गए। अब हमने क्या करना है, पॉइंट इंपोर्ट करने के बाद हमने इसकी सरफेस बनानी है, ठीक है। सरफेस आप इधर से भी बना सकते हैं, इसी तरह जिस तरह पॉइंट इंपोर्ट उधर से भी कर सकते हैं। इधर से हम इसको राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो ये हमारी क्रिएट सरफेस आ जाती है। और यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है क्रिएट सरफेस, ठीक है। हम इसको इधर नाम देते हैं NSL का, ठीक है। यहाँ पर भी हम इसको NSL का नाम दे देते हैं। ये 1 फुट एंड 5 फुट बैकग्राउंड, ये कंट्रोलिंग आपने इसी तरह यानी यहाँ पर आपने बाय लेयर कर देना, ठीक हो गया। और इसको आपने ओके कर देना, ठीक है। अभी सरफेस बन गया है, उसमें हमने ये पॉइंट उसमें ऐड करने हैं। तो ये सरफेस नीचे आ गई, आपका नाम NSL आ गया, ठीक है, सरफेस का नाम, ठीक है। और अब हम यहाँ पर डेफिनेशन पे जाएंगे और पॉइंट ग्रुप में राइट क्लिक करेंगे और ऐड फाइल, यहाँ पर ऑल पॉइंट पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। तो आपके पास सरफेस बन गई है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसको क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा एडिट सरफेस स्टाइल, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाएं डिस्प्ले पे, ठीक है। यहाँ से आप कंट्रोलिंग इसकी ऑफ ऑन कर सकते हैं। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, बॉर्डर है, मेजर कंट्रोलिंग है, माइनर कंट्रोलिंग है, ग्रिड है, एलिवेशन है, स्लोप एरो है, वेदर शेड है, ठीक है। हम यहाँ से इसको 1 बाय 1 ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। ये मैं इधर मेजर और माइनर कंट्रोलिंग को ऑन करता हूँ, ठीक है, अप्लाई करता हूँ और ये देखें, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ,
मेजर और माइनर का अलग अलग कलर देता हूँ। ये मैं मेजर कंट्रोलिंग का कलर जो है ये कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये येलो कर देता हूँ। तो आप देख लें ये हमारे कलर चेंज हो गया। ये हमारी मेजर कंट्रोलिंग है और ये हमारी बाकी माइनर कंट्रोलिंग है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ लग रही है कि नहीं? ठीक है, हम इसकी स्लोप देखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आए, स्लोप एरो ऑन कर लें आप। ठीक है, आपको पता चल जाएगा इसकी स्लोप किधर को है। ठीक है, ये पता आपको चल रहा है, ये सारी स्लोप बता रहा है। ठीक है, जब आप डिज़ाइन करते हैं तो उससे पहले ये आप चीज़ें सेलेक्ट चेक करते हैं कि हमारा जो पानी का जो है फ्लो वो किधर को जाएगा। ठीक है, हमारी जो नेचुरल सतह पड़ी हुई है वो किस टाइप की है, किधर को उसका फ्लो जा रहा है। यहाँ से आप उसकी सरफेस की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर इस जो आप इसका कंट्रोलिंग का रखा हुआ है बॉर्डर, यहाँ पर आप जाएंगे, पॉइंट्स हैं, स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये समरी, इसमें यहाँ पर आपने जिस चीज़ की आपने पॉइंट है, सरफेस है, जहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बाय वन इसको चेक करें, इसके अंदर जाएं, इसको देखें और डिटेलें आप इसकी करें। ठीक है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, बहरहाल ये इसको मैं क्लोज करता हूँ और मेजर कंट्रोलिंग को भी क्लोज करता हूँ, माइनर कंट्रोलिंग को भी दोनों क्लोज कर दिया। ठीक है, मेजर को भी और माइनर, सिर्फ मैंने बॉर्डर रहने दिया। ठीक है, इसको मैं अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ से हमारी बाउंड्री आ रही है, यहाँ तक आई है, और इधर से हमारी बाउंड्री इधर गई है, फिर इधर गई है, फिर इधर गई है। ऐसा ही है। ठीक है, तो ये जो एरिया हमने इसमें से निकालना है, और यहाँ से ये हमारी बाउंड्री जो है इधर से ऐसे आएगी और यहाँ से इधर जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, राइट क्लिक करके एडिट सरफेस में जाना है। यहाँ पर पहले आपने ट्रायंगल ऑन करनी है। क्या करना है, अप्लाई कर देना। ओके, ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और एडिट सरफेस पे जाना। एडिट, यहाँ पर आपको मिलेगा डिलीट लाइन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। ठीक है, तो वो देखें वो अपने पॉइंट्स के साथ चली गई है। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट किया, डी लाइन पे क्लिक किया, अभी इसको मैं करता हूँ और ये उसके साथ चली जाएगी। ठीक है, और इधर को करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके और ये उसके साथ चली जाएगी। ठीक हो गया, समझ लग गई है यहाँ तक। अभी यहाँ तक रह गई है, यहाँ से भी हम इसको सिलेक्ट करेंगे, दोबारा देखें, ये डी लाइन पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये अपनी जो है हमारी बाउंड्री है उसके पैरेलल जा रही है, हो गई है। ठीक हो, यहाँ तक समझ लग गई है। ठीक है, अब हमने इसकी सरफेस की एडिट सरफेस स्टाइल में गए हैं और इसकी प्रॉपर्टी, अब हम सरफेस प्रॉपर्टीज में आते हैं। ठीक है, पॉइंट की प्रॉपर्टी में अभी इसको पहले मैं ऑफ करता हूँ, फिर उधर चलते हैं। इसको मैं ट्रायंगल्स को ऑफ कर देता हूँ। ठीक हो गया, अप्लाई करता हूँ, ओके कर दिया। ठीक है, अभी ये हमारे पॉइंट्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर आप पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज, पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टी यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हमने एक चीज समझ नहीं है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने अपने ईस्टिंग नॉर्थिंग देखनी है, हमने कोई कोड देखना है जो हमने दिया होता है। ठीक है, तो हमने चीजें लहदा करनी होती हैं, बाय लेयर में ये सारा काम होता है ना, जब तो हमने कोड वगैरह को लहदा देखना है, तो हम यहाँ से इसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग भी देख सकते हैं, कोड के देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके एलिवेशन देख सकते हैं, पॉइंट का नंबर देख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट की प्रॉपर्टीज हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाएं, पॉइंट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका स्टाइल चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं अगर इसके कहता हूँ कि मैंने एलिवेशन देखनी है, ठीक है, तो मैं इधर एलिवेशन करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो मेरे पास पॉइंट का साइज भी चेंज हो गया, स्टाइल भी, और साथ एलिवेशन भी आ गया। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि नहीं मैं इसके
एलिवेशन के साथ ये स्ट्रिंग आर्थिंग भी देखनी है। थोड़ा सा लोड ले रहा है सिस्टम, फ्री छोड़ दो। हो जाता है। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं। किधर गया हमारा लेक्चर? बढ़ गया? ये तो नहीं हो सकता ना।